बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास क्या होता है कि एक एंगल जो है वो हमारे पास दो आर्म्स को मिला के हमारे पास एक एंगल बनता है। ठीक है, ये इसमें हमारे पास ओके जो हमारे पास एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड। ये हमारे पास इनिशियल साइड है। ठीक है, और जहाँ हमारे पास एंगल जिस साइड पे ख़त्म होता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहाँ पे ये दोनों जो लाइनें हैं, जो आर्म्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मीट करती हैं, जहाँ ये मीट होती हैं उसे हम कहते हैं वर्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ ओके सेम इस एंगल को मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। इस आर्म को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये एंगल मेरे पास इस साइड पे मूव करे। ठीक है, तो ये इस एंगल की इनिशियल साइड हो जाएगी, इनिशियल साइड। ये हमारे पास टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, टर्मिनल साइड है। और जो एंगल है स्टूडेंट्स, इसमें जो एंगल है उसकी रोटेशन जो हमारे पास है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जब इस तरीके से मूव करेगा फ्रॉम जब इस तरीके से एंगल जो है वो मूव करेगा तो हमारे पास उसकी जो रोटेशन है वो कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एंगल इस तरीके से मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें एंगल जो मेजर होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है वो मे बी थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 30 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, थीटा एंगल को कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 60 डिग्री का एंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल्स होंगे। ओके, अगर हमारे पास एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरीके से है, ठीक है, हम इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास जो एंगल है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जो एंगल है वो हमारे पास -30 डिग्री भी हो सकता है, -60 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव एंगल होगा ये। ओके, एंगल को जो है वो हम मेजर करते हैं, एंगल को हम मेजर करते हैं बेसिकली डिग्री में। ठीक है, या फिर हम उसे डिग्री के जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं वो है मिनट्स, मिनट्स में भी इसे हम मेजर करते हैं, या फिर हम इसे सेकंड्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री को हम डोनेट करते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर मैं छोटा सा यहाँ सर्कल लगा दूँ, ये मेरे पास डिग्री को ये रिप्रेजेंट करता है। मिनट्स के लिए हम सिंगल डैश यूज़ करते हैं जिसे हम प्राइम कहते हैं। ठीक है, और सेकंड्स के लिए हम डबल डैश यूज़ करेंगे जिसे हम कहेंगे डबल प्राइम। ओके, जो स्टूडेंट्स 1 मिनट होता है वो हमारे पास ओके ये हमारे पास हैं एंगल को मेजर्स करने के 3 डिफरेंट यूनिट्स। ओके, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल, जिसमें पार्ट 1 गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, सो 30 डिग्री को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस को मिला के बनता है तो इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, 90 ऐड कर दी जाए, फिर ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर से 360 डिग्री। ठीक है, सो मुझे 30 डिग्री को अगर ड्रॉ करना है तो 30 डिग्री जो है वो ड्रॉ होगा, 30 डिग्री आता है 0 और 90 के दरमियान में। ठीक है, सो 30 डिग्री जो है वो यहाँ पे हम एक आर्म लगा देंगे अंदाज़न। ठीक है, एक आर्म हमने बना दी यहाँ पे। सो ये जो है 30 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसकी इनिशियल साइड है। ठीक है, सो ये इसकी इनिशियल साइड होगी जिसे मैं आई इनिशियल साइड एस से रिप्रेजेंट करी। ठीक है, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड होगी जिसे मैं टी एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री का एंगल। ओके, नंबर 2 है हमारे पास 22 हाफ डिग्री। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री का एंगल, ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है 180 डिग्री का और ये है 270 डिग्री का, एंड दिस इज अवर 360 डिग्री एंगल। सो 22 हाफ का मतलब है कि हाफ 22 हाफ को कहीं लिखेंगे 0.5, ठीक है। 22.5 डिग्री का एंगल है ये। सो 22.5 जो है वो इस 0 और 90 के दरमियान में आएगा। सो यहाँ पे एक हम आर्म ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो आर्म ड्रॉ करने के बाद यहाँ हम एंगल बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये एंगल जो है वो यहाँ से जा रहा है इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे मूव हो रहा है, तो ये हम कर लेंगे इसकी, ये जो है इसकी फाइनल पॉइंट है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। जहाँ ये एंगल ख़त्म हो रहा है इसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड, और ये हो जाएगा 22.5 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है 135 डिग्री, पार्ट 3 में है। सो उसी तरीके से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये हो गया 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, प्लस 90 करेंगे ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज आवर 270 डिग्री और ये हो जाएगा फिर से 90 प्लस करें तो 360 डिग्री, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 135 जो है वो 90 और 180 के दरमियान में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक जो है वो जिसे हम क्या कहते हैं आर्म जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर एरो हेड बना लेंगे, ठीक है। सो अब देखें 135 कहाँ से आएगा, हमने यहाँ से 0 डिग्री से हमने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते करते जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। सो 135 डिग्री का ये इसकी इनिशियल साइड हो जाएगी और ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। दिस इज अवर 135 डिग्री एंगल। जो मेजरमेंट है वो हमेशा हम 0 से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से लेना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि हम यहाँ हमेशा 0 से ही अपनी जो है जो एंगल को है वो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे कि हमने यहाँ से इतना मूव किया तो हमारे पास 135 का एंगल बन गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 225 डिग्री का, ठीक है, यानी कि 225 डिग्री का। सो उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 360 डिग्री। अब देखें 225 जो है वो 180 और 270 के दरमियान में आता है, 225 जो है वो इनके दरमियान में आता है। सो यहाँ पे एक हम जो है वो आर्म लगा देंगे, ठीक है, एक रे ड्रॉ कर लेंगे। सो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगा, हम हमेशा 0 डिग्री से नापना शुरू करेंगे। 0 डिग्री से हम मूव करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचे तो हमारे पास 255 का 225 का एंगल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जो हमारे पास इसकी जो बिल्कुल इसे हम कहेंगे, इसे हम ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये चारों पॉइंट्स जो है वो मीट कर रहे हैं बिल्कुल, इसे हम कहते हैं ओ। ओके, पार्ट 5 में है -60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स माइनस के एंगल आ गया, ठीक है, तो उसी तरीके से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये इसमें हमारे पास है सेम, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स क्या है 0 डिग्री, इसमें नेगेटिव में जो है वो हमेशा इस साइड पे मूव करते हैं, डाउनवर्ड की साइड पे, ठीक है। सो 0 डिग्री ये हो जाएगा -90 डिग्री, ये हो जाएगा -180 डिग्री और ये हो जाएगा -270 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा -360 डिग्री, ठीक है। सो -60 डिग्री देखें कहाँ आ रहा है, 0 और 90 के दरमियान में जो है वो आ रहा है -60 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमने अब मूव किस तरफ किया है, ये जो हमारे पास है इसे हम यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया है
ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल साइड। यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया है इस साइड पे, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई टर्मिनल साइड, और ये हमारे पास हो गया -60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है -120 डिग्री। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एंगल है वो है नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। नेगेटिव में हमेशा हम डाउनवर्ड साइड पे मूव करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री, ठीक है। -120 जो है वो आएगा -90 और -80 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे हम एक इस तरीके से आर्म ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जिसे हम रे भी कहते हैं। और अब देखें, अब हमने -120 के लिए यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया। जब हम यहाँ पे आके यहाँ तक हमने मूव किया तो हमारे पास एक एंगल बना, वो एंगल है हमारे पास -120 डिग्री का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसकी होगी ये होगी इनिशियल साइड और ये हमारे पास होगी टर्मिनल साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है -150। सो स्टूडेंट्स जो -150 डिग्री है वो हमारे पास आ रहा है -90 और -180 के दरमियान में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक आर्म ड्रॉ कर ली और ये हमारे पास जो है वो किस तरीके से हमने यहाँ इनिशियल पॉइंट से हमने जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक हम रोटेट हुए तो हमारे पास एक एंगल बना, वो है -150 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी कहलाएगी इनिशियल साइड और ये इसकी कहलाएगी टर्मिनल साइड, ठीक है। नेक्स्ट है -225 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री हो गया। अब चूँकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डाउनवर्ड साइड पे मूव करते हैं। ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -180 डिग्री और ये हो जाएगा -270 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा -360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखें -225 कहाँ आएगा, 180 के बाद आएगा और 270 से पहले आएगा। तो यहाँ पे हम एक आर्म ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट से हमने मूव करना स्टार्ट किया। जब हम यहाँ से रोटेट होके इस पॉइंट तक आए तो हमें एक एंगल मिला और वो एंगल है -225 डिग्री का, ठीक है। ये इसकी कहलाएगी इनिशियल साइड और ये इसकी कहलाएगी टर्मिनल साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आल्सो डोंट फॉरगेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी ऑन किया करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया करें।